आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं, ज़िंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं। तो आप सभी को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। और आज नया विचार, नया दिन, नया साल, नई बात। तो आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं, ज़िंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं। वास्तव में ज़िंदगी इतनी मुख्तसर नहीं है, इतनी छोटी नहीं है कि दोबारा मुलाकात ना हो सके। और ये इत्तेफाक आज मेरे को मिला है कि ये जो मेरी फ्रेंड है सेंट मैरी की, मेरी साथी, आज मिलने के लिए मेरे पास आई हैं। और ये बहुत सुंदर संयोग है। इनके साथ कुछ बातचीत करेंगे, कुछ चर्चाएं। और आप इनके हस्बैंड, मैं ये नाम से तारुफ, सर आप खुद परिचय करा दीजिए अपना। मेरा नाम हेनरी जॉनसन है। और आप इस समय एट प्रेजेंट मैं लखनऊ में सेंट पीटर्स चर्च चारबाग लखनऊ में एज ए प्रेस्बिटर इंचार्ज अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और ये मैगलीना जॉन, जिसे हम मैगी कहते थे और अब मैं मंजू बोलती हूँ। तो ये वो शख्सियत है, ये वो व्यक्तित्व एक दोस्त ज़िंदगी में ज़रूर रखना चाहिए। ये वो है कि जिसने मुझको इतना कुछ सिखाया है। और मैं जो है आपको सच बात ये बताऊं कि हम लोग सेंट मैरी स्कूल में एक साथ हुआ करते थे। तो वहाँ मैंने मात्र 1 साल काम किया है। और कंप्यूटर से मुझे एक टेरर, एक खौफ हुआ करता था उन दिनों। तो ये थी कंप्यूटर टीचर। और ये सच बात है, जो कंप्यूटर रूम था, वहाँ का कंप्यूटर रूम इतना हाई फाई, अंदर जो है बच्चे बाहर सारे शूज़ उतार करके जाते थे, कंप्यूटर लाइन से लगे हुए। मैं केवल इतना सा दरवाज़ा ऐसे खोल करके देखती थी और अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अंदर गई और मैंने किसी चीज़ को टच कर दिया तो ख़राब हो जाएगा। तो मुझे मतलब ABCD भी कंप्यूटर की नहीं आती थी। लेकिन ये वो बंदी है कि जिसने, जब कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब आप उस चीज़ को जानना और समझना चाहते हैं। मैंने वो इसके कहने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा नहीं सीखा। मैं मोबाइल भी पुराना वाला था ना मेरे पास, कौन सा वाला था वो, एक कीपैड वाला था। तो वो भैया डर के मारे मैं मोबाइल नहीं चलाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ख़राब हो जाएगा। तो इसने डांट डपट करके मेरा पहला मोबाइल चेंज कराया और कौन सा वाला, टच स्क्रीन एक मोबाइल जो है दिलवाया, लेने को कहा कि ये वाला यूज़ करना। उसको भी मैंने डरते डरते छुआ। फिर सन 2007 में मेरी फर्स्ट जो गवर्नमेंट जॉब थी वो सल्ट में लगी। और वहाँ 1 साल तो काम चल गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो एक आदेश आ गया कि हाथ का काम नहीं चलेगा, मैनुअल वर्क नहीं चलेगा और कंप्यूटर की टाइपिंग आनी चाहिए। और जो है संयोग ऐसे बन गए कि कंप्यूटर सीखना अनिवार्य हो गया। गले गले मेरी जो है स्थिति ख़राब हो गई उस समय। तब मैंने फिर ये आगे आई, उस समय एक लैपटॉप ख़रीदा मैंने, जिसकी कीमत मुझे अभी आज भी याद है, 38,000 का ख़रीदा था मैंने वो। और ये मेरे पास आई, 3-4 दिन जो है रुकी और मुझे वो चलाना सिखाया। अब मैं आपको जो है वो बताती हूँ स्थिति क्या थी कि भैया अब उस समय 38,000 उस ज़माने में बहुत बड़े थे, है ना। तो मेरे को ऐसे टच करने में भी डर लगता था और मुझे लगता था कि कुछ ख़राब हो जाएगा। इसने बच्चों की तरह डांट करके, हाथ लगाओ, क्या हो रहा है आपको, ख़राब हो जाएगा, होने दो ख़राब। और वो ज़बरदस्ती वो चीज़ें मुझको सिखाई। तो धीरे धीरे करके जो है प्रिंटर भी ख़रीदा मैंने। मतलब आज की तारीख में काम चलाऊँ तो काम हो ही जाता है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। ज़बरदस्ती का नहीं, सच में। तो ये बता मुझे, मैं ये जानना चाहूँगी मंजू से कि क्या मेरे अलावा और किसी को भी डांट के सिखाया कभी बच्चों को? है मुझे भी सिखाया। अच्छा, थोड़ा सा। एक्चुअली मेरा जो टोन है वो बीइंग अ टीचर डांटने वाला रहा। और या फिर जिसको बिल्कुल अपना समझ लो बच्चों की तरह डांटने के लिए, वो मेरा टोन है। ऐसा डांटने का कोई इंटेंशन नहीं होता। और ऐसा मैंने सिखाया भी नहीं किसी को। हाँ, इनका भी यही है प्रॉब्लम कि बीच में कोई भूल जाते हैं, फिर पूछते हैं अच्छा ये कैसे होगा। और नहीं, इनके साथ ये है जैसे आप कहते हो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना। और इनका पता क्या है, ये बोलते हैं कि मैं आपका टेस्ट ले रहा था कि आपको आता है कि नहीं। अच्छा, ये और उस्ताद। इनको जैसे अगर बाई चांस नया एडवांसमेंट जो भी है हम अपलोड कर रहे होते हैं, पिक्चर्स या कुछ होता है उसमें,
तो बाई चांस अगर कभी रेयरली कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो पूछेंगे कि अच्छा ये बता दो, अगर बता दिया तो फिर बोलते कि हाँ मैं तो टेस्ट कर रहा था कि तुम्हें आता है कि नहीं। ये है। तो और जितनी आपने तारीफ़ करी ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली शशि मैम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, और इन्होंने जितना कहा हाँ डरती बहुत ज़्यादा थी ये, बहुत ही ज़्यादा कीपैड को, हाँ कीबोर्ड को टच करने में भी। बट मैंने यही बोला हद से हद क्या होगा, ख़राब भी तो होगा और सीखना ज़रूरी है। और लेकिन स्टूडेंट बहुत अच्छी है बेहद ज़्यादा। नहीं, मुझे अभी भी याद है कि मुझे लिख करके भी दिया, हाँ लिख करके, है ना, लिख शॉर्टकट करके कीज भी दे रखी थी। हाँ कि इनको देखो समझो पढ़ो। जी जी तो वो मतलब जितना एक मैं तो फिर मेरा ऐसा तो वही है कि स्टूडेंट के ऊपर जितनी मेहनत की जाती है वो पूरा एक विद्यार्थी समझ करके पूरी मेहनत की। भैया आज जो थोड़ा बहुत भी जो मैं चलाती हूँ ना, मेरे बांगी धार वाले बच्चे जानते होंगे, मैं जिक्र करती थी और ये एक दो बार आई भी थी, वो बच्चे जानते हैं। हाँ कि उनको भी पढ़ाया था मैंने, इंग्लिश भी पढ़ाई थी। तो अब मैं जैसे एज ए टीचर काम किया है, तो बच्चों के लिए क्या मेरा जो डालने का मोटिव रहता है कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझें। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? अब तो जो है विभाग चेंज हो गया, अब तो रेलवे में आगे, लेकिन वो टीचर का गुण तो कहीं नहीं गया होगा ना। नहीं, किसी भी कंप्यूटर के लिए हाँ कंप्यूटर के लिए नहीं, कंप्यूटर के लिए तो ये है कि आज के ज़माने में जो मोबाइल चलाना जानता है समझ लो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर के फीचर्स सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ना। और सारा काम जो हम कंप्यूटर वाला है वो भी हम अपने मोबाइल में कर लेते हैं। सीखने के लिए मैं हमेशा वही बोलूँगी कि जिसमें अंदर से भावना है सीखने की, वो आगे बढ़ कर के सीखेगा। और सीखने से डरो मत, हद से हद गलत होगा जो आप कहती हैं हमेशा से। अभी उल्टा लग रहा है कि मैंने आपको कुछ सिखाया, जबकि उल्टा यह है कि मैंने ही आपसे हर चीज़ सीखी है ना। तो वो जो आप हमेशा बोलते हो कि नहीं हद से हद क्या हो जाएगा, कुछ गलती तो बोल देंगे, है ना। हाँ, मेरे को बोलने में ये लगता है कि हम सीखने के मामले में, उसमें मुझे इसलिए कि पैसा खर्च हुआ ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा डर लगता था मशीनरी को। लेकिन अब ये महसूस होता है कि समय की मांग है और जानना ज़रूरी है। और ये आज एक संयोग है, सौभाग्य है हमारा कि भैया हमारे बीच में है। आप ज्ञान का भंडार है नहीं सच में, क्योंकि मैंने आपसे इतना कुछ सुना है, जाना है। तो हमारे बच्चों के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी, आपको इतने लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो कोई मैसेज उनके लिए, उनकी लाइफ के बारे में। क्योंकि आज देखिए आर्ट ऑफ लिविंग की हम बात करते हैं ना, बच्चे भी हैं जीने का तरीका नहीं जान रहे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भैया? आज नया साल है और आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर ने एक बार फिर से हमें एक नया वर्ष दिया है और ये बहुत सौभाग्य की बात है। इस अवसर को बहुमूल्य समझें, अपने जीवन की रक्षा करें, जीवन को बेहतर बनाएं। और ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है ना। हमें खुद अपने विचारों की, अपने शरीर की और अपने आसपास के माहौल को बेहतर और साफ और स्वच्छ रखना है, ताकि हम एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ सकें। और ये जो नव वर्ष है ये इसी बात का प्रतीक है कि एक और मौका ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, जिसके लिए हम उसके धन्यवादित हों। और इस जो अवसर हमें मिला है उसे अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए बेहतर जगह बनाएं। और मेरे ख्याल से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ इतना ही कि अक्सर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अक्सर नया साल आया है, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। आपको खुद करना होगा, आपको खुद बदलना होगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी, आपको खुद स्टडीज़ करनी होंगी, तब चीज़ें, वक्त और हालात सब कुछ बदलेगा। साल बाकी सालों की तरह ही है, आप इसको कितना बेहतर तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, कितना अच्छे से इसमें आप आगे बढ़ते हैं, ये बातें इसको बेहतर बनाएंगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात से मुझे क्योंकि शेर याद आ जाते हैं, तो आपने कहा कि कोई नहीं करता, खुद करना पड़ता है। तो एक शेर मुझे याद आया कि कौन कांटों से गुजरता है किसी के वास्ते, और कोई जीता है न मरता है किसी के वास्ते। तो अपने लिए खुद जीना है, अपने लिए खुद मर मर के चीज़ें सीखनी है, चाहे जो भी है वो, जो आपको लक्ष्य हासिल करना है, जो भी करना है वो स्वयं से करना है। दूसरों के पैरों से आप चल नहीं सकते, दूसरों की ज़ुबान से आप बोल नहीं सकते, तो इसलिए आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू मंजू, थैंक यू सो मच। तो हम कल फिर मिलेंगे किसी नई बात, किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।